Hello everyone, today I am going to teach you a very important topic, that is depository receipts. Please pay complete attention while watching my video. Although it is a very simple topic, yet some students find it difficult to understand it because it is given in some confusing way in your books. But in this video, I will try to explain it to you in a simple way. Moreover, you will read about this particular topic in detail in the Companies Act. स्टार्ट करते हैं कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता क्या है. सपोज देयर इज एन इंडियन कंपनी मीन्स इट इज़ अ कंपनी which has already raised funds from India with the help of public issue. Public issue means by issuing shares. See, एक कंपनी है जिसको फंड्स की ज़रूरत थी और उसने अपने फंड्स रेज किए हैं विद द हेल्प ऑफ शेयर्स. उसने शेयर इशू करके अपने फंड्स रेज कर लिए हैं. नाउ दैट पर्टिकुलर कंपनी रिक्वायर मोर फंड्स, बट द कंपनी वांट्स टू अरेंज फंड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. आउटसाइड इंडिया मीन्स समवेयर फ्रॉम फॉरेन. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, कंपनी एक डिपॉजिटरी बैंक के पास जाएगी और अपने शेयर्स को सरेंडर करेगी. नाउ यू आर थिंकिंग व्हाट इज डिपॉजिटरी बैंक. See, it is same bank like other normal banks which exist in the economy. जैसे नॉर्मल बैंक हमारे बिहाफ पे हमारा मनी होल्ड करते हैं, इन द सेम वे डिपॉजिटरी बैंक विल होल्ड शेयर्स with them in the electronic form. Means all our shares which are available on internet in the electronic form will be with depository bank. अब फर्दर एक डिपॉजिटरी बैंक होगा जो कि इंडिया के बाहर है. Then Indian company will surrender their shares to that particular depository bank, and that depository bank will issue some receipts against these shares. और इन्हीं receipts को हम बोलते हैं depository receipts. See, depository receipts is an acknowledgement which says that these particular shares are of this particular company and any outsider investor can come and purchase these shares from the depository bank. यानी किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को अगर ये शेयर्स लेने हैं तो वो डिपॉजिटरी बैंक से ले सकते हैं. ओके, नाउ आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा. चलिए देख लेते हैं हम डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है. सी, डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक डिपॉजिटरी बैंक इशू करता है, जो अलाउ करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि वो कंट्री के किसी भी कंट्री के शेयर्स में इन्वेस्ट करें. ओके, और ये शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है और कैपिटल गेन मिलता है उस पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी से. ओके, द डिपॉजिटरी रिसिप्ट ट्रेड्स ऑन अ लोकल स्टॉक एक्सचेंज. उस पर्टिकुलर कंट्री के जो भी स्टॉक एक्सचेंज होगा उसमें ये ट्रेड करते हैं. सी, डिपॉजिटरी रिसिप्ट फैसिलिटेट बाइंग शेयर्स इन फॉरेन कंपनीज बिकॉज द शेयर्स डू नॉट वांट टू लीव द होम कंट्री. आपके डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो हैं वो हेल्प करते हैं कि आप किसी भी फॉरेन कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं. सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या होते हैं. मोर ओवर, सी, it is a very basic system that if an Indian company want to arrange funds also from foreign, then what it will do, it will first go to depository bank and then that depository bank will issue depository receipts against these shares, and these depository receipts if denominated in US dollar तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं GDR. That is Global Depository Receipts. See, GDR, IDR, ADR ये सब एक ही चीज़ है. बेसिक डिफरेंस इनमें ये होता है कि GDR जो है वो ग्लोबली चलते हैं, ADR जो है वो अमेरिका में चलते हैं, और IDR जो है ये क्या होता है. सी, अगर कोई फॉरेन कंपनी
इंडिया से पैसे लेना चाहती है तो उस केस में इट विल बी टर्म्ड एज आईडीआर. ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट, दैट इज जीडीआर जो कि ग्लोबली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एडीआर जो सिर्फ अमेरिका में होते हैं, और आईडीआर मीन्स ये रिसिप्ट जो हैं अगर कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इंडिया से पैसे लेना चाहती है तो वो आईडीआर का यूज़ करेगी. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल दीज टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इन डिटेल. ओके, चलिए अब देख लेते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या है. सी, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है मीन्स इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. जैसे कि बाकी सारी सिक्योरिटीज़ फ्रीली ट्रेड होती हैं वैसे ही जीडीआर भी फ्रीली ट्रेड होते हैं. अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो एक जीडीआर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि कोई भी अब्रॉड में इशू करता है बाय एन इंडियन कंपनी टू रेज फंड्स इन सम फॉरेन करेंसी एंड इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जीडीआर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी इंडियन कंपनी ने अब्रॉड में इशू किया है फंड्स रेज करने के लिए फॉरेन करेंसी में, और ये जो पर्टिकुलर जीडीआर हैं वो नेशनल स्टॉक एनएसई में लिस्ट किए गए हैं और वहीं से ट्रेड किए जाते हैं. और जीडीआर का जो भी होल्डर है जिसने भी जीडीआर को लिया है वो किसी भी टाइम पे इस पर्टिकुलर रिसिप्ट को कन्वर्ट कर सकता है इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स इट रिप्रेजेंट. सपोज कीजिए एक जीडीआर में आपके 50 शेयर्स आते हैं तो वो कभी भी आपका जो जीडीआर होल्डर है वो इस पर्टिकुलर रिसिप्ट को अपने नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करा सकता है. और जो भी आपका जीडीआर का होल्डर है उसके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है. मीन्स द होल्डर ऑफ जीडीआर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. मोर ओवर उस पर्टिकुलर जीडीआर होल्डर को सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे डिविडेंड्स मिलेंगे और कैपिटल एप्रिशिएशन मिलेगा. ओके, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन से ऐसे कंपनीज़ हैं जिन्होंने इस तरीके से पैसा रेज़ किया है, मतलब किसी फॉरेन कोई भी इंडियन कंपनी है ऐसी जिसने फॉरेन से पैसा रेज़ किया है, फंड्स रेज़ किया है. येस, देयर आर मैनी कंपनीज ऑफ इंडिया विच हैव raised funds from foreign countries such as Infosys, Reliance, Wipro, ICI. These are some of the Indian companies who have raised funds through issue of GDRs. Means इन सारी companies ने किसी भी foreign company से foreign country से पैसा issue किया है. Okay. Another type of depository receipt is American depository receipts. See, the depository receipts issued by a company in the USA are known as American depository receipts. As I already told you कि ADR जो है वो सिर्फ अमेरिका में ही चलते हैं, तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो कि कंपनी ने इशू किए हैं सिर्फ और सिर्फ USA में, उन्हें हम बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. ओके, सो दीज रिसिप्ट्स आर इशूड बाय अ नॉन US कंपनी टू अमेरिकन्स टू ऑब्टेन फॉरेन कैपिटल. और ये एडीआर जो हैं वो बॉट और सोल्ड किए जाते हैं अमेरिकन मार्केट्स में लाइक रेगुलर स्टॉक्स. ओके, आपके एडीआर जो हैं वो बिल्कुल जीडीआर की ही तरह होते हैं एक्सेप्ट डैट इट कैन बी इशूड ओनली टू अमेरिकन सिटीजन्स. आपके जीडीआर जो है वो ग्लोबली इशू किए जाते हैं बट आपके जो एडीआर हैं वो सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स को ही इशू किए जाते हैं और ये यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट और ट्रेड किए जाते हैं. और जो भी एडीआर के होल्डर होते हैं उन्हें डिविडेंड मिलता है शेयर्स पे. बट जैसे जीडीआर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, ऐसे ही एडीआर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है. मीन्स दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. ओके, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज IDR मीन्स इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि IDR में क्या होता है, अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया से पैसे लेना चाहती है तो उस केस में
हम IDR कहते हैं. So IDR are rupee denominated instrument issued by any foreign company through a public offer in India in the DMAT form. DMAT form मतलब डीमेटलाइज फॉर्म में. सो अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया से पैसे रेज करना चाहती है तो वो क्या करेगी, वो IDRs को इशू करेगी. और बेसिकली IDRs जो हैं वो रुपी डिनोमिनेटेड होते हैं और GDR आपके क्या होते हैं, वो US डॉलर्स में डिनोमिनेटेड होते हैं. सो IDRs कैन बी लिस्टेड ऑन एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज. जैसे आपके GDR जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के स्टॉक एक्सचेंज में, रेगुलर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए जाते हैं. आपके ADR जो हैं वो अमेरिकन मार्केट के रेगुलर स्टॉक्स में लिस्ट किए जाते हैं. वैसे ही आपके जो IDR हैं वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए जाते हैं और ट्रेड किए जाते हैं. और एक सिंगल IDR बताता है कि उस पर्टिकुलर IDR में कितने शेयर्स हैं कंपनी के. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सपोज कि आपका एक पर्टिकुलर IDR में आपके कंपनी के 10 शेयर्स आते हैं. ओके. डिविडेंड ऑन IDR इज सिमिलर टू द डिविडेंड ऑन शेयर्स. जैसे आपको नॉर्मल शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है वैसे ही आपको IDR पे भी नॉर्मल डिविडेंड मिलता है. और आपके IDR होल्डर्स जो हैं उनके पास भी कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है कंपनी के अंदर. मीन्स दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. अब आप बोलेंगे कि ऐसा कोई पर्टिकुलर कंपनी है जिसने इंडिया में इशू किया है. सो स्टैंडर्ड चार्टर जो है एक ऐसी कंपनी है. बेसिकली इट इज़ अ फॉरेन बैंकिंग कंपनी जिसने अभी तक IDR इशू किया है इंडिया में. मीन्स उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड चार्टर एक ऐसी कंपनी है जिसने इंडिया से पैसा रेज किया है अभी तक. ओके. आई होप कि आपको बेसिकली क्लियर हो गया है कि आपके डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या होते हैं. और ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. एंड आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं. स्टिल आप इसको अपनी बुक से पढ़िए. प्लीज़ गो थ्रू योर बुक्स, रीड इट फ्रॉम देयर. एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न regarding this particular topic, please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it to your friends and subscribe to my channel. Okay, thank you.